अस्सलाम वालेकुम। हकीम अवैस गफ़ार आपसे मुखातब हूँ, फैसल दवाखाना लाहौर से। अच्छा, शहद के मुतालिक बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। शहद की जो मिज़ाज है उसकी आगाही देने जा रहा हूँ। शहद को ज़्यादातर जो है ना वो गर्म खुश्क ही समझा जाता है कि शहद गर्म खुश्क मिज़ाज का है। जबकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सर्दी के मौसम के अंदर, और इसका जो मिज़ाज हमारी हिकमत के मुताबिक सामने आया है वो है तर गर्म। ठीक है जी, हिकमत की जो किताब है नज़रिया मुफ़रदा के मुताबिक वो तर गर्म है, क्योंकि शहद का मुसलसल इस्तेमाल जो है जिस्म के अंदर एक सालिया रतूबत पैदा करता है, यानी कि जिस्म को तर करता है और बिल्कुल जिस्म को खुश्क नहीं करता, यानी कि खुश्की नहीं देता। तो इस बेस पे जिस चीज़ के अंदर तरी पाई जाए, ठीक है जी, जो जिस्म के अंदर रतूबत को बढ़ाए, यानी कि जिस्म के अंदर बलगमी मादों को स्टोर करे, ठीक है जी, उसको तर गर्म मिजाज की कैटेगरी में ही अकाउंट किया जाएगा। तो शहद इस लिहाज से एक बेहतरीन चीज़ है, और शहद का अगर जिक्र करें तो कुरान करीम के अंदर भी इसके बारे में आया है कि यानी इसमें इंसानों के लिए शिफा है। ठीक है जी, और इस चीज़ का जिक्र हम बाकी चीज़ों से मिलाएं तो इससे पता चलता है कि तिबी तौर पर जब इंसानी खून के मिजाज पर गौर करते हैं तो तो शहद के मिजाज के मुताबिक तर गर्म है। ठीक है जी, तर गर्म से मिलता है, लिहाजा तिबी तौर पर भी ये बात साबित होती है कि खून के गैर तिबी मिजाज को इतदाल पर लाने वाली शहद जैसी अशिया वाकई अवाम नास के लिए मुफीद और मौसर साबित होगी। यानी कि इंसानी खून का मिजाज जैसे कि तर गर्म काउंट किया जाता है, इसी तरह शहद का मिजाज भी तर गर्म है, और ये शहद खून के अंदर शामिल होकर इंसानी बॉडी के अंदर पानी की कमी को पूरा करता है, तरी पैदा करता है, खुश्की पैदा नहीं करता। ठीक है, और मुख्तलिफ तरीकों से इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, लिहाजा शहद को नीम गर्म पानी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मौसम के मुताबिक आप इस कैटेगरी में चलते हैं। जैसे सर्दी का मौसम है तो नीम गर्म पानी में मसलन इसको खाली पेट पी सकते हैं, खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, पहले बाद कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बहुत तेज चीज़ है। यानी कि शहद को आप खाने के फौरन बाद पीने से अगर आपको डाइजेस्टिंग सिस्टम, हाजमे के निज़ाम में बड़ा सुकून और कंफर्टेबल महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो खाने के फौरन बाद पी लें, आधे घंटे बाद पी लें, नीम गर्म पी लें। बाज़ लोग नीम गर्म उन्हें कोई गड़बड़ करता है तो वो बना शहद को तैयार नीम गर्म पानी में मिक्स करके रख दें और फिर बाद में नॉर्मल हालत के अंदर पी लें। तो तर गर्म होने की वजह से आपको इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तर गर्म चीज़ें जो है वो आपके मैदे के अंदर जाके फिर एसिडिटी ज़ाबित को ज़्यादा नहीं बनने देती। ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनल मिजाज है खुश्की वाला उजलाती मिजाज जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर यह गैस मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा पैदा होती है और उससे फिर आंतों का निज़ाम, गुर्दों का निज़ाम, जिगर का निज़ाम, हर चीज़ डैमेज होती है। तो तर गर्म मिजाज अगर आप शहद का समझ के इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, तो ये आपको आपके आपके अंदर से हर तरह के इंफेक्शन, जख्म और बहुत सारी चीज़ों को ठीक करता है, और गैसेज या आपके पेट में पैदा नहीं होने देता। लेकिन इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक खूबसूरत तरीका है जो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि ग़िज़ा को सब्र से और सोच समझ के इस्तेमाल करें, यानी कि सिंगल सिंगल चीज़ों को इस्तेमाल करें। यानी कि आपने एक अभी खाना खाया है तो उसके बाद सॉरी फौरन फ्रूट ना खाएं, फौरन सलाद ना खाएं, फौरन उसके साथ कोई और मीठी चीज़ ना खाएं। हर चीज़ को 2 घंटे के 3 घंटे के वक्फे से खाएं। कोई फल खाना है, कोई खीर खानी है, कोई हलवा खाना है, हर चीज़ में गैप देंगे। तंदुरुस्त बंदा जैसे मर्जी करे, इस पे एतराज़ नहीं है, लेकिन बीमार लोगों को, परेशान लोगों को ये नसीहत है कि वो इसमें हर चीज़ में 1-2 घंटे का, 2 घंटे का या 3 घंटे का गैप रख के खाएं। ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ताकि पानी को भी वक्फे से ही पीना, आपने ज्यादती ना करें किसी चीज़ में, रोटी कम और सालन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो लिहाजा अपने अफ़ाल व अफ़राद की वजह से तर गर्म ये शहद जो है, यानी कि इसाफ़ी मुहर्रक है कि आपके एसाब को ताकत देता है। इसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि देखिए कम उम्र बच्चों को जब दिमागी तौर पे खांसी अपना यानी कि गले के तौर पे खांसी का मसला बनता है, दिमागी तौर पे नज़ले ज़ुकाम का मसला बनता है, और उसके फेफड़ों में कोई बलगम यानी कि रेशे के अटकने का मसला बनता है। तो इस तरह की तमाम कंडीशंस के अंदर, या बदहज़मी, कब्ज़, पेचस, कुछ भी उसको मसले बनते हैं बच्चों को, तो उसके अंदर हम अक्सर क्या करते हैं कि उसको शहद का इस्तेमाल किया जाता है। कभी सुहागी के साथ पी लो, वो भी तर गर्म कैटेगरी का है, तो कभी डायरेक्ट जो है ना दूध में शामिल करके, कभी वैसे, कभी किसी तरह। तो तरी पैदा करने के साथ साथ क्योंकि इसके अंदर हरारत है, तो ये हरारत जब अपनी देता है और साथ में तरी पैदा करता है तो बच्चे भी तंदुरुस्त हो जाते हैं। और ये बच्चों को इसलिए सूट आता है क्योंकि कुदरती तौर पे बच्चों का मिजाज भी तर गर्म है, तो इसका अपना मिजाज भी तर गर्म है, तो ये बच्चों के मिजाज से बड़ा मैच करते हैं। इनके बच्चे असाबी मिजाज में ज्यादातर होते हैं ना, तो शेर ख्वार बच्चों को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करवाने से ये बच्चे तंदुरुस्त हो जाते हैं, चाहे वो सीने की जलन हो, पेट की जलन हो, इसके अलावा पेट दर्द हो, फेफड़ों का मसला हो, नमूनिया की दर्द हो, कुछ भी हो, तो डायरेक्ट इसको चिटाया भी जाता है। इन सारी बातों से एक सबूत भी मिलता है कि ये बहुत ज्यादा गर्म खुश्क नहीं है, बल्कि तर गर्म है। ठीक है जी, तो अब जैसे खून का मिजाज है उससे भी मैच करता है, और तो बात भी जिस्म के अंदर बढ़ाता है। तो इस बेस पे और शहद एक बहुत आला और जबरदस्त चीज है। इसके कुछ और भी बहुत सारे फायदे हैं, जिसके अंदर वो ये है
کہ شہد کے اندر اگر کوئی چیز شامل کر کے رکھ دی جائے، جیسے کہ اگر گوشت کو بھی شہد کے اندر مکس کر کے رکھ دیا جائے تو وہ بھی 3 ماہ تک خراب نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر شہد میں کوئی مجموعات جیسے بنائی جاتی ہیں تو وہ سالہ سال خراب نہیں ہوتی۔ تو شہد جو ہے یہ ایک بڑی کوالٹی اپنے اندر ماشاءاللہ سے رکھتا ہے، انسانوں کے لیے شفا بھی ہے، اور جو چیز اس میں شامل ہو جائے وہ بھی خراب نہیں ہوتی۔ تو بہر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے دیکھا جائے تو کچھ اور بھی بہت سارے ایسے معاملات جیسے یرکان جیسے حکمت میں بہت ساری جگہوں پہ شہد کے اندر بنی ہوئی مجموعات جو ہیں وہ یرکان کے مریضوں کو، گرمی کے مریضوں کو، جگر والے مریضوں کو استعمال کروائی جاتی ہے، کیونکہ یہ گرمی کا اخراج بھی کرتا ہے، تو تر گرم ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ فوائد اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو گرم خشک نہیں، اس کو تر گرم سمجھ کے بڑے چھوٹے سب کھائیں، اور طریقے کے ساتھ کھائیں، سوچ سمجھ کے کھائیں۔ اور ایک دن کی خوراک 3 سے 4 چمچ بھی ہے جو بڑے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ 30 سے 40 گرام۔ تو بہرحال صبح شام میں 10 10 گرام یا 20 20 گرام بآسانی کھایا جا سکتا ہے، پانی میں، دودھ میں، جس کو جو چیز راس ہے۔ اکثر لوگوں کو دودھ راس نہیں آتا، تو سوچ سمجھ کے استعمال کریں میں، تو پانی میں بہترین ہے۔ اور بہت ساری گرم چیزیں جیسے کہ ساگ، اور ساگ میں اسپیشلی اس کو ہم ڈال کے استعمال کرتے ہیں، تو ساگ کی جو ہیٹ گرمی ہے وہ بھی بیلنس ہو جاتی ہے۔ سوری، یہاں یہ مثال دینا مناسب نہیں تھا، وہ مکھن کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ ساگ اور گھی کے اندر اس کی ایک ویسے مثال دی گئی ہے کہ ان چیزوں کو اس کے اندر بھی اگر محفوظ کیا جائے، مکس کر کے رکھا جائے کسی بھی چیز کو، تو وہ خراب نہیں ہوتی۔ بس یہ یہاں تک تھا، دعا میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہیں انشاءاللہ۔